Good morning, all of you. I am Aniruddha Pateria, Assistant Professor, Takshashila College, Bhopal, and welcome to YouTube channel Takshashila College Online Classes. The dear students, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स का एक्लोन रूप पढ़ा, समझा कि उसको कैसे एक्लोन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को चेंज किया जाता है, और आज बस होना उसी टाइप का है। बस इसमें हम लोगों को आज का टॉपिक है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, है ना। तो इसमें होता क्या है कि आपको कोई आव्यूह दिया रहेगा, ठीक है, और सबसे पहले उसकी हमें ऑर्डर चेक करनी होगी कि ऑर्डर कितनी है, ठीक है, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमको इस मैट्रिक्स की दाएं और बाएं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाने होंगे। और जब मैं आपको उदाहरण से समझा दूंगा कि जैसे मान लीजिए आपको ये आव्यूह दिया हुआ है, इसमें क्या है ऑर्डर 3×4 की ऑर्डर, वर्ग आव्यूह तो नहीं है ना, 3×4 की ऑर्डर है ना, क्योंकि इसमें 3 रो हैं 4 कॉलम है, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट इसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने का मतलब है कि आपको ये आव्यूह इसके बराबर कब होगा, जब आप इन दोनों तरफ इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लगा दें। तो I3 ही क्यों लगाया हमने, क्योंकि इसमें रो का काम आगे होता है और कॉलम का काम इस मैट्रिक्स से पीछे होता है। तो रो कितनी है 3, इसलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 लगाया है। कॉलम कितने हैं 4, और जैसे दोनों ही बराबर होते तो दोनों तरफ हम मान लीजिए वर्ग आव्यूह होता I3 का, तो I3 यहाँ लगाते, I3 यहाँ लगाते, पर इसमें कॉलम में कितने हैं 1 2 3 4, इसलिए कॉलम में पीछे होता है मतलब स्तंभ, और रो या पंक्तियां होती हैं आगे। अब व्युत्क्रम का आप शब्द में ही छिपा है कि इसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्यों बोला है। अभी आपको कोई मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है ना, और यहाँ क्या दिख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहे हैं, है ना। तो जस्ट इसके अपोजिट काम दिख रहा है, यहाँ मैट्रिक्स, यहाँ इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ तक आपको तब तक चेंज करना है जब तक कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप का नहीं बन जाए, है ना। 1 0 0 0 1 0 इस टाइप का मैट्रिक्स जब तक नहीं बनेगा, जब तक हम यहाँ चेंज करेंगे, और यहाँ जब हम रो में चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज होगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, परिवर्तन करेंगे, R1 R2 ये सब करेंगे तो रो में चेंज होगा, और जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो फिर इस तरफ चेंज होगा, है ना। वो आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और इसके अवयव हैं 1 -1 2 -1 4 2 -1 2 2 2 -2 0, ठीक है। अब इसको आपने सबसे पहले यहाँ पे चेंज करना है ना, तो फिर इसकी रो में चेंज हो जाएगा, या फिर यहाँ इसकी रो में जब हम चेंज करेंगे तो फिर इसकी करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे, है ना। तो चलिए पहले हमने रो में ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या हुआ R2 में किया R2 - 4R1 एंड R3 - 2R1, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी उठाइए और मेरे साथ साथ करिए। तो यहाँ 1 -1 2 1 0 6 -9 6 0 4 6 2, तो जब रो में किया तो यहाँ पे चेंज आ गया ना, रो में कर रहा हूँ ना मैं अभी इसमें, तो फिर रो में हुआ। देखिए कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब मैंने फिर इसके बाद एक बार रो में, अभी एक बार कॉलम में, हाँ, और अपना एम क्या है, बस इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। जब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका व्युत्क्रम टाइप के मैट्रिक्स बन जाएंगे, है ना। तो C2 में लगाया C2 + C1 एंड C3 - 2C1 एंड C4 + C1। तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 इतना काम हो गया। अब 0 यहाँ भी 0 हो गया, 6 - 9 एंड 6 0 4 6 2, ठीक है। पर अभी यहाँ पे चेंज हो रहा था जब हमने रो में चेंज किया था, बार बार बता रहा हूँ। अब मैं कॉलम में चेंज किया है तो फिर एक ही इस तरफ होगा, ठीक है। और फिर R2 में मैंने 1/3 एंड R3 में 1/2 कर दिया, तो यहाँ से मेरे को 1 0 0 एंड 1 0 0 0 2 -3 2 2 -3 1 एंड अब जब रो में चेंज कर रहे हैं ना तो फिर रो में चेंज होगा इसके एक ही इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर रो वाला काम चलता है।
तो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स 1 0 0 -4/3 1/3 0 एंड -1 0 1/2 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो कुछ चेंज किया नहीं, क्योंकि यहाँ जब कॉलम में चेंज करेंगे, इसके कॉलम में चेंज करेंगे तब यहाँ पे चेंज होगा। तो अभी R3 में R3 - 2 कर दिया, तो इससे मेरे को यहाँ पे 1 0 0 एंड 0 2 -3 2 0 0, मतलब मेरे को कुछ कुछ दिख रहा है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है लगभग, ठीक है। और यहाँ पे ये मैट्रिक्स बन गया। अब फिर कॉलम में करेंगे तो कॉलम में कहाँ होता है, यहाँ चेंज होगा। तो मैंने C3 में C3 - C2 कर दिया एंड C4 -C2 कर दिया एंड R3 में -2 कर दिया। तो यहाँ से मेरे को देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। यहाँ पे 1 1 1 0 0, तो 3 कोटि का मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। और जब ये है यहाँ पे मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे P और Q की वैल्यू जो मिलेगी वो मेरी P और Q की वैल्यू आएगी। इसी को अवयव A का व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे, क्योंकि अभी मेरे को मैट्रिक्स लेके चल रहा था और इसमें मैंने जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया तो यहाँ पे मैट्रिक्स टाइप की वैल्यू मेरे को आ गई, P और Q की कोई वैल्यू मिली। अभी यहाँ पे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले से था और यहाँ मैट्रिक्स था, तो आपको दिख रहा है ना, एक तरफ से व्युत्क्रम टाइप का चल रहा है। यहाँ पे जब कुछ संख्या थी, है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे, और जब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो फिर यहाँ पे संख्या वाली या आपको एक अवयव मिल गया है ना, P और Q की वैल्यू मिल गई है। तो इसी टाइप के आपको जो एग्जाम्पल आएंगे, उनको जब आपको बोलेंगे कोई अवयव दिया है और आप P Q की वैल्यू ज्ञात कीजिए, या ऐसा भी आ सकता है कि व्युत्क्रमणीय अवयव P और Q को ज्ञात कीजिए, तो उसमें बस यही करना है कि आगे रो का काम कर चलता है, आगे रो का काम पीछे कॉलम का, दोनों तरफ इसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। और फिर जब हम रो में चेंज करेंगे तो रो में चेंज होगा, कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम में। बस इतना करना हो, तब तक करना है जब तक कि ये दिया हुआ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप का नहीं बन जाए, ठीक है। क्लियर होगा आप लोगों को। एक और, अभी तो हमने 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो देखिए इस टाइप से आपको P और Q की वैल्यू मिल जाती है ना। जब मेरे को I3 टाइप का मैट्रिक्स मिल गया था तो ऐसे P और Q की वैल्यू मिल जाती है। अभी तक था 3x4 ऑर्डर का, अब लिया है हमने कोई एक वर्ग अवयव, ठीक है ना। तो 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1 1। अभी देखिए 3x3 का, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बस आपको इतना सा करना है कि जब कॉलम में 4 था तो मैंने 4 लिया था, अभी 3 है तो 3 ही लिया, रो भी कितनी है, 3 है, बस, है ना, सिंपल है। बस इनको चेक करके, ऑर्डर चेक करके हम आगे पीछे I1 और I2 को या I को लगाते हैं। बस इधर क्या करना है, इतना करना है कि आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसके लिए आपने R2 में रो में चेंजेस किए तो रो वाले में चेंज हो गए, है ना। तो रो में चेंज किया क्या, R2 से R2 - R1, R3 में R3 - 3R1। इससे मेरे को यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ नहीं हुआ है। अब मैंने कॉलम में चेंज किया है तो फिर कॉलम में चेंज हो गया, देखिए, है ना। इसके बाद मैंने फिर R2 में किया तो फिर यहाँ चेंज हुआ, फिर मैंने R3 में R3 + 2R1 किया, फिर मैंने ये किया है, ठीक है। अब मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ तब जाके कॉलम में चेंज होगा, है ना। और मेरा देखिए लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, 2 कोटि का वर्ग अवयव बना है यहाँ पे इस टाइप का। इससे पहले वाला आप लोग जरूर लेक्चर देखें, तब जाके आपको ये अच्छे समझ आएगा, है ना। अब मैं बार बार ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि इस मेथड में होता क्या है। तो जैसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना और इसके करस्पॉन्ड इसके व्युत्क्रम में अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चल रहे थे, यहाँ पे संख्या थी, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो यहाँ पे संख्या आ गई। तो जब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस समय आ जाता है उसी टाइम जो P और Q की वैल्यू आती है वही हमारी P और Q की वैल्यू होती है। इसी को अवयव का हम व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज व्युत्क्रमणीय अवयव किसी भी मैट्रिक्स का निकालना समझ हमें आया होगा। एंड आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग कल से यूनिट 1 का ही सेकंड चैप्टर आइगन मान और आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।